बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर 8 क्लास के मैथ के ऊपर है और इसकी एक्सरसाइज 2.13 को सॉल्व कर रहे हैं, बल्कि इसको रिवाइज करवा रहा हूँ। ये बेटा हम पहले काफ़ी अरसा पहले हम कर चुके थे। अब पेपर आने वाले हैं, इसको मैं दोबारा आपको रिवाइज करवा दूँ। लिखा है फाइंड द क्यूब ऑफ द फॉलोइंग। पहला फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है x+4। हमने बेटा इसका क्यूब लेना है। क्यूब लेने से पहले अगर फार्मूले आपको आते हैं तो आप कर पाएंगे, और अगर आपको फार्मूले नहीं आते तो आप कर नहीं सकते। सबसे पहली बात तो ये है कि मैं क्यूब का फार्मूला लिखता हूँ। क्यूब के दो फार्मूले मैंने राइट करने हैं। एक है a+b होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a+b। अगर मैं इस क्वेश्चन को ए बी पढ़ने की बजाय अगर इसको यूं पढ़ लिया जाए, फर्स्ट प्लस सेकंड होल क्यूब इज इक्वल टू फर्स्ट क्यूब प्लस सेकंड क्यूब प्लस 3 मल्टीप्लाई फर्स्ट मल्टीप्लाई सेकंड इंटू फर्स्ट प्लस सेकंड। ये बात समझ आ गई आपको? एक तो ये फार्मूला है, और एक फार्मूला आज हमने जो क्वेश्चन के अंदर अप्लाई करना है वो जस्ट इसका साइन चेंज है। साइन चेंज का मतलब है a-b होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a-b है। ये बेटा दो फार्मूलों से हमारी एक्सरसाइज 2.13 जो है पूरी की पूरी सॉल्व हो जाएगी। सबसे पहले बेटा आप देखें, हमारे पास ये वैल्यू है, इसका क्यूब लेते हैं x+4 होल क्यूब है। आप यूं माइंड में रखना है a+b होल क्यूब। आप पहले ब्लैंक लिख ले, इधर फर्स्ट क्यूब है, उसके बाद ये सेकंड क्यूब है प्लस 3 मल्टीप्लाई फर्स्ट मल्टीप्लाई सेकंड इनटू जो है फर्स्ट प्लस सेकंड। फर्स्ट वैल्यू हमारे पास x है, सेकंड वैल्यू y है, ये x है, y नहीं बल्कि 4 है, ये 4 है, और इधर हमारे पास x+4 है। यहाँ तक बात समझ आ गई आपको? जो उसी के फार्मूले के वजन के ऊपर देखें, a+b होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a+b है। अब आपने इक्वल को इक्वल का साइन लगाना, इसको आपने एक्सपोज करना है। x का क्यूब हमारे पास ये बन गया, 4 का क्यूब जो है 64 है। 4 के क्यूब का मतलब ये होता है कि आपने 4 को 3 दफा आपने उसे मल्टीप्लाई करना है। 4 4s are 16, 16 4s are 64 है। उसके बाद बेटे 3 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये 12 है, 7 x है इंटू x+4 है। नेक्स्ट स्टेप में बेटा आपने ये करना है, x क्यूब है प्लस 64 है। अब आपने 12x को जब x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये 12x के बन जाएगा। इसी 12x का 4 से करें, 12 4s are 48x है। आगे फर्दर इसका 100 सिंप्लीफाई नहीं होता। हमने इस वैल्यू का क्यूब ले लिया है। समझ आपको आ गई है? अच्छा, ये वाली वैल्यू तो प्लस वाली थी, अब एक माइनस वाली करके सॉल्व करवाता हूं। ये बेटा 11th पार्ट है। ये हमारे पास है 4x माइनस 2y। ये बेटा वैल्यू हमारे 4x माइनस 2y, इसको अब हमने सॉल्व करना है। इसका क्यूब लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन का जो टाइटल है वो ये है कि आपने वैल्यू का क्यूब लेना है। वो अब इसका सेकंड फार्मूला अप्लाई किया है, फर्स्ट माइनस सेकंड होल क्यूब, यानी a-b होल क्यूब। अब इससे हमने खोलना है तो लिखेंगे a क्यूब है प्लस b, यहाँ पे क्यूब अगर ये साइन हो सब के साथ यही साइन लगेगा, 3ab है इंटू a-b है।
मुझे आवाज बोलने की आ रही है, मैं नोट बार बार यही चीज बार बार देख के नोट करता हूँ कौन बच्चा बोल रहा है। ये हमारे पास 4x है, 2y है और उसके बाद ये 4x है, 4x के बाद 2y है और उसके बाद है 4x माइनस 2y है। ये बेटे आगे करना हमने इक्वल इक्वल का साइन आएगा, इसका खोलते हैं 64x क्यूब आ जाएगा, इसे एक्सपोज करते हैं 8y क्यूब है। बेटा इसको आगे आपने तीनों को मल्टीप्लाई करना है क्योंकि ये 3ab वाला पोर्शन है ना, अभी उतारना नहीं। 3ab वाला पोर्शन है, 3 4 12, 12 2 24 एक्स वाई है और साथ जो है 4x माइनस 2y है। ये बेटे आगे आगे हमने सॉल्व करना है। आगे कैसे हमें सॉल्व करना है, 64 है, एक्स क्यूब है, 8y क्यूब है, 24 को आप इसके साथ करेंगे कितना 196 है, एक्स स्क्वायर वाई है, उसके 24 को 2 से करते हैं 48 है, एक्स वाई स्क्वायर है, 24 2 48 है, एक्स वैसे आएगा, वाई और वाई मिलके वाई स्क्वायर बन गया। यहाँ तक क्वेश्चन जो है ये सॉल्व हो गया है। मैं आपको बार बार ये बात कह रहा हूँ, बोलने वाले बच्चे को मैंने नहीं छोड़ना। एक ही बात आपको बार बार मैं समझाता हूँ, मुझे बोलना अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं सिर्फ नोट कर नहीं पा रहा बच्चा है कौन है। ये क्वेश्चन नंबर 1 का तकरीबन सारे पार्ट है, इसके 12 पार्ट हैं, सारे के सारे सेम ऐसे ही हैं। और उसके बाद अब इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है x प्लस 1/x है इज इक्वल टू 8 है और उसके बाद जो है हमने वैल्यू फाइंड करनी है x क्यूब प्लस 1/x क्यूब। x प्लस 1/x इज इक्वल टू 8 है और x क्यूब 1/x क्यूब की वैल्यू हमने डेरिवेट करनी है। कैसे डेरिवेट करेंगे, आपने इस वैल्यू का क्यूब ले लेना है, x प्लस 1/x होल क्यूब है इज इक्वल, अगर 8 है तो 8 का क्यूब है। कैलकुलेटर देना जरा, ये हमने जहन बच्चा नोट कर जा, बाकी काम तो बाद में समझो, पहले उसका लाइक मैं कर लूं। जी बेटे अब हमने क्या करना है, a प्लस बी होल क्यूब, इसे हमने एक्सपोज करना है, a क्यूब है प्लस बी क्यूब है प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू। अब बेटे हमने क्या करना है, 8 का क्यूब लेना है हमने, दूसरा दे ये चल 8 को हमने 3 दफा यानी 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, ये बन गया 512 है और ये x है, यहाँ बेटे 1/x है, x है 1/x है, इधर जो है x प्लस 1/x है। अब बेटे हमने इसे एक्सपोज करना है, ये x क्यूब है 1/x क्यूब है प्लस 3 है, x से x कैंसिल हो जाएगा, x प्लस 1/x की वैल्यू 8 है इज इक्वल टू 512 है। हमने वैल्यू फाइंड करनी है x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू, इससे हम वैसे का वैसे लिखेंगे, x क्यूब है प्लस 1/x क्यूब है, 3 4 24 है इज इक्वल टू 512 है। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है कि इसमें से हमने 24 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, यानी हम लिखेंगे x क्यूब प्लस 1/x क्यूब है इज इक्वल टू 512 में से 24 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इसका जो आंसर बनता है 488 इसका आंसर बन रहा है। मैं देखता हूं अगर कोई क्वेश्चन और चेंज है तो उसे मैं सॉल्व करता हूं।
और अगर सेम है तो फिर करने की जरूरत नहीं है। तकरीबन सारे सेम ही हैं। क्वेश्चन नंबर लास्ट जो है 6 है वो थोड़ा सा चेंज है। 6 है वो चेंज है। बेटा ये क्वेश्चन आसान है, पहला पोर्शन में साफ कर देता हूं। इसका जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो स्लाइटली चेंज है। इतना मसला तो उसमें भी नहीं है, लेकिन एक मेथड बताना है कि आप उससे फिर इसे सॉल्व कर पाएंगे इजीली। जी बेटे लिखा है फाइंड क्यूब और फार्मा यूजिंग फार्मूला। ये है 103 है। कहते आपने इसका क्यूब लेना है यूजिंग फार्मूला। एक तो ये आपको बात समझानी है, और दूसरी इसका जो पार्ट है, तीसरा पार्ट 0.99 है, इसका आपको समझाना है। कहते इसका क्यूब ले लेकिन फार्मूला यूज करना है। अगर फार्मूले का वर्ड यूज ना करते तो सिंपल ये था कि हम इसका होल क्यूब करते, 3 मरतबा इसको मल्टीप्लाई करते, हमारे पास आंसर आ जाना था। लेकिन वो कह रहे हैं कि आपने इसका फार्मूला यूज करते हुए इसका क्यूब लेना है। अगर मैं इस वैल्यू को 103 को अगर मैं यूं लिख दूं 100 प्लस 3, ठीक है, फिर भी 103 को अगर मैं इस फॉर्म में लिख दूं तो इसका मतलब तो वही है ना। अच्छा, क्यूब लेना है तो इसका क्यूब है, जाहिर है फिर इसका क्यूब भी होगा। अब ये फार्मूला बन गया है ए प्लस बी होल क्यूब। खोलते हैं तो ये बन जाएगा ए क्यूब है प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ऐसे है ना। ए का मतलब है फर्स्ट वैल्यू, बी का मतलब सेकंड वैल्यू, ये फर्स्ट वैल्यू है, ये सेकंड वैल्यू है, और उसके बाद है फर्स्ट है प्लस सेकंड है। समझ आ रही है आपको? ये दोबारा कर रहे हैं, एक दफा हमारा हो चुका है। उसके बाद अब आप इसको 3 दफा 100 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 100। अगर 300 कैसे आएगा? अगर बेटा जीरो वाले फिगर हो दो, ये हमारे पास है जिसको 6 दफा लिख लो, 1 2 ये 3 दफा हो गए ना। 100 ये 100 ये 100, ये समझ आ रही है? 1 को 1 से मल्टीप्लाई करते 1 ही निकलता है। उसके बाद 3 का क्यूब है, 3 3 9 3 27 है, ये बन गया प्लस। अब आपने 3 3 9, 9 को 100 से मल्टीप्लाई कर कितना बन गया? 900 है। इंटू में 100 प्लस 3 है। जी बेटे फर्दर अभी सॉल्व नहीं हुआ, अभी हमने इसको फर्दर सॉल्व करना है। 27 वैसे का वैसे आएगा। 900 को अब हमने 100 से मल्टीप्लाई बेटे करना है, या आप इसको ऐसा कर लें, शॉर्ट फॉर्म एक और हो सकती है। ये तो हमारे पास फार्मूले का लग गया, इसको ऐड करते हैं तो ये बन जाएगा 103 बन जाएगा। अब आपने क्या करना है कि 900 को अब आपने मल्टीप्लाई किससे करना है? 103 से 900 को मल्टीप्लाई करना है 103 के साथ। 103 ये बेटे बन गया है 927, ये बन गया है, और ये 27 है, प्लस जो है ये आपने 6 0 डालने। अब सारी वैल्यू को अब हमने ऐड कर लेना है, सारी वैल्यू को ऐड करना है। 1 2 3 4 5 6 है, प्लस 27 प्लस 92700। जी बेटे ये बन गया हमारे पास 10922727 है। अच्छा अब इसको चेक करते हैं हमारा आंसर ठीक है या गलत है। 103 को 3 दफा आपस में मल्टीप्लाई कर लें। 10 या 103 का सिंपल आप क्यूब ले लें,
109272 आंसर निकलाया। लेकिन उन क्वेश्चन की कंडीशन ये है कि सॉल्व बाय फाइंड द क्यूब बाय फार्मूला, फार्मूले से हमने इसका क्यूब लेना है। यहां तक तो हो गया। अब ये वाली वैल्यू का क्या करना है? हाँ जी, ये वाली वैल्यू का कौन बताएगा कि जी ये मुझे आपने बताना है कि ये वाली वैल्यू को हम क्या करेंगे। हमें इसका मेथड चाहिए, क्या करना पड़ेगा हमें? 0.90 कर देंगे प्लस 9। फिर सोच लें, यही तो बात बतानी है कि ये कितना बन जाएगा। हाँ जी, कौन बताएगा बेटे? इससे अब हमने सॉल्व करना है, इससे हमने सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे हम? क्या किसको डिवाइड करेंगे? हाँ जी, कौन कौन बताएगा बच्चा? जी बताएं यार, इसका करें कुछ। बोलो, ये उतारने वाली बात है, इसको उतारना है। ये 2 मिनट लगाओ, फिर अगला अगला साफ करके एक पोर्शन सॉल्व करके 4.1 या 2 करते हैं। 2 मिनट में करो जरा।